no gold is not enough. अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसने अपनी ज़िंदगी में न सिर्फ एलियंस यानी खलाई मखलूक से न सिर्फ रब्ता किया बल्कि उनकी आवाज़ें भी सुनी। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें। जी नाजरीन, तो वो था निकोला टेस्ला जो पैदा हुआ 10 जुलाई 1856 एक गांव में। निकोला टेस्ला साइंस का एक ऐसा नाम है जिसे तारीख ने जबरन जुल्म के अंधेरों में ही रखा और उसे कभी आगे जाने ना दिया। इस शख्स के बारे में कहा जाता है कि ये इस कदर काबिल और ज़हीन शख्स था, इसके इजादात के ज़रिए न सिर्फ मुफ्त बिजली बग़ैर किसी पेट्रोल के इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बन सकती थी। इस शख्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब इस शख्स की डेथ हुई, काले कपड़ों में मलबूस अमेरिकन CIA के लोग आए और इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स, इसकी सारी रिसर्च वो लेकर चले गए, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि निकोला टेस्ला की बनाई हुई चीज़ें अगर आम मार्केट में पहुंच गईं तो उससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री या इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को भारी नुकसान होगा और ये सब इंडस्ट्रीज़ ना सिर्फ बंद हो जाएंगी और इनके मालिकान तबाह हो जाएंगे। अब आते हैं आज के प्रोग्राम के मौजू पे कि इस शख्स का एक बार खलाई मखलूक यानी एलियंस, जी हाँ एलियंस से रब्ता किस तरीके से हुआ। अब आपके जहन में कई सवालात होंगे कि कैसे। निकोला टेस्ला रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा था जिसके दौरान उसने कुछ आवाज़ें सुनी, तो उसका मानना ये था कि ये आवाज़ें एलियन की हैं। तो उसने अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेस को बढ़ाया तो उसको कुछ आवाज़ें सुनाई थी, तो उसका मानना ये था कि वो एलियन से रब्ता कर सकता है। आज ये शख्स हर तरफ से एक पुरस्कार शख्सियत बना हुआ है। इसकी मौत के बाद अमरीकी हुकूमत ने इसके तमाम काम अपने हिस्से में ले लिए। इसके घर वालों को कुछ हिस्सा ही मिला था इसके काम का। शायद टेस्ला की इजाद में कोई कौमी सलामती का मसला हुआ ही होगा, लेकिन ये बात आज तक एक मुअम्मा है। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में भी निकोला टेस्ला ने खुद को एक कमरे में बंद रखा था और ये किसी से नहीं मिलता था। जबकि आपको सुन के हैरत होगी कि निकोला की प्रेडिक्शन सच साबित हुई हैं और इनकी प्रेडिक्शन फ्यूचर में भी सच साबित होंगी। मसलन निकोला का कहना था कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेस पार्टिकल्स में तब्दील करके इसे कुछ ही लम्हों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। मतलब वो टाइम ट्रैवल की बात कर रहा था, जिसे इंसान कुछ ही लम्हों में गायब होकर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकेगा। निकोला टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था और इस टेक्नोलॉजी की कामयाबी के बहुत करीब था। टेस्ला का ये भी मानना था कि एक वक्त आएगा जब जहाज़ों को फ्यूल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ये वायरलेस एनर्जी के ज़रिए दुनिया भर में इंतहाई कम वक्त में कहीं भी पहुंच जाएंगे। नाजरीन, टेस्ला ने 1933 में ये भी प्रेडिक्ट किया था कि जब फोटोग्राफी की टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी तो हम इंसानी जिस्म के अंदर भी झांक सकेंगे, और इनकी ये प्रेडिक्शन आज हम MRI और CT स्कैन मशीन की सूरत में देख सकते हैं। मगर निकोला की सबसे हैरानकुन प्रेडिक्शन अब तक पूरी होना बाकी है। इनके ख्याल था कि आने वाले दौर में इंसान के बनाए हुए रोड सुनसान हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में फ्लाइंग कार्स आम हो चुकी होंगी और हर कोई इन कार्स में सफ़र करेगा। नाजरीन, याद रहे कि टेस्ला ने ये सब तब कहा था जब लोग पैदल सफ़र करते थे या घोड़ों पे सफ़र करते थे। निकोला का कोई घर नहीं था। इसने सारी ज़िंदगी मैनहट्टन में मौजूद होटल्स में गुजार दी। निकोला के दुश्मनों ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी के ख्वाब को भी तोड़ दिया, वरना आज हम लोगों के पास सोच से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती, बल्कि फ्री होती, जिसके साथ हम आसानी से ज़िंदगी गुजार सकते थे। तो अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर। No gold is not enough.